पर मेरे घर परिवार का वो बोझ है और हम अपना पढ़ाई छोड़कर अपने बहनों का पढ़ाई और वो सारा खर्च देख रहा हूँ। हादसा हो जाए तो पैसे वाले को पहले हाईलाइट कर दिया, गरीब मर जाएगा। अरे कुत्ते हैं साले, मरते डेली, कंगले तो मरते रहते हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, वहाँ पे जो आग लगी थी ना, उस राख के अंदर से आज भी लोगों की हड्डियाँ निकल रही है, आज भी लोगों की हड्डियाँ निकल रही है। पता नहीं कितना लोग मारा गया वहाँ। तो वही कांड यहाँ कर दिया। दिखा रहे 25 बंदे हैं तो मरे होंगे कम से कम 50 तो मरे होंगे, जो 25 दिखा रहे हैं। यहाँ पे 4 लाश एम्बुलेंस पे लाद कर जा रही थी और जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। और रेल के अंदर व्यक्ति भर के जाना चाहिए डब्बे में भरपूर। कोई छत पे जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। ऐसा कोई सा भी प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसा कोई सा भी एरिया नहीं था जहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगे। हर जगह पे जय श्री राम के नारे थे। यहाँ तक ये आप फ्लाईओवर देख रहे हो ना, इस फ्लाईओवर के ऊपर भी जय श्री राम के नारे थे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर कल इतना बड़ा कांड हुआ, कल इतना बड़ा स्टैम्पेड हुआ, लेकिन गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म 16 पर जाने के लिए भीड़ है, ये इतनी अभी भी भीड़ है। मतलब लोग आना बंद नहीं हो रहे हैं, अभी भी लोगों की भीड़ उतनी ही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रशासन बल जितना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा बहुत ही है, अभी भी थोड़ा बहुत ही दिखा है मेरे को। सिर्फ दूर खड़े हैं सब इधर उधर, लेकिन अंदर के लिए जाने के लिए जो एक स्थिति बननी चाहिए, जो एक हिसाब से सबको क्रम में रखना चाहिए, वो अभी भी इतना नहीं है। सरकार की जवाबदेही बनती है, सरकार से पूछना पड़ेगा, आप लोगों को पूछना पड़ेगा। हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, अभी हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर कल के चश्मदीद जो हैं उनसे बात करेंगे। आज जो अभी क्या हालात हैं वो हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आप अंदर थे उस टाइम, प्लेटफॉर्म पे थे? मैं प्लेटफॉर्म से वापस उतर रहा था, तो रात से मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। 4 लोगों की मौत हो गई और जब मैं देखा शाम को लगभग 6 बजे करीब में, यहाँ पे 4 लाश एम्बुलेंस पे लाद कर जा रही थी और जय श्री राम के नारा लगा रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो हम वहीं पे थे, तभी मैं देख रहे थे क्या हो गया। तो फिर मैं देखा कि ये जो प्लेटफॉर्म नंबर है 14 पर थी, उसको 15 पर कर दिया गया। वहाँ पे 10-5 पुलिस भी थी, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया कि यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं किया कि ये जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म है वो 15 पर कल थे। क्या लगता है आपको ये चीज़ होने से रोकी जा सकती थी? रोकी जा सकती थी, लेकिन रोकी पुलिस प्रशासन कोई था यहाँ पर? हाँ, 4-5 लोग थे, पुलिस थे। 4-5 लोग, इतने बंदों को कैसे संभालेंगे? वही तो कैसे संभालेंगे। मैं तो वही चाहता हूँ कि देखिए, सरकार से भी मेरा वही गुजारिश है कि यहाँ पे सुरक्षा चाहिए, सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। यहाँ इम्प्लाई 10 हैं, आप 200 इम्प्लाई का आप दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं तो चरमराएगा। लोगों को भी समझना चाहिए कि हाँ, हम आए धीरे धीरे जाएं। एक बार लोड पड़ेगा तो ये तो होना ही है। लोग समझ रहे हैं लेकिन गलती कर रहे हैं। इम्प्लाई का भी गलती है तो लोगों का भी गलती है। इतने लोग एक साथ एक स्टेशन पर मौजूद हो, क्या लगता है प्रशासन को पता नहीं होगा इस चीज़ का? प्रशासन को पता है। अब कोरोना काल वाला जो स्थिति था, उस तरह चेक करके भेजा जाता तो ठीक था, तब उतना इमाम नहीं होता। तो वो सिस्टम ये लोग किए नहीं। सिस्टम को तो जो था उसी में अपना काम चलाए हैं, तो उससे तो होगा नहीं। जहाँ 10 करोड़ 5 करोड़ लोग चाहे 2 लाख 3 लाख एक बैग पहुँच जाए तो उसका चरमाना तो ही है सर। यहाँ पर कल के जो हालात थे वो थोड़े दिन पहले वैसा सा ही कुछ माहौल था महाकुंभ में। हाँ, वहाँ पर चलो मानते हैं कि इतना 40 करोड़ से ऊपर आ सकते हैं लोग, वहाँ पर है सब कुछ था। हाँ। क्या प्रशासन को नहीं पता था कि यहाँ पर भी इतने लोग हो सकते हैं? सैटरडे संडे टाइम था, वीकेंड था। अब मेन गलती वहाँ हुआ जहाँ जैसे आप 13 नंबर से जाने वाली थी, एक बैग आपने अनाउंस कर दिया कि 16 नंबर से जाएगी। लोगों को समझ में आया कि चलो भाई हम भाग के चले, वहाँ चढ़ जाए ट्रेन में। तो देखिए, सब चीज़ का सिस्टम होता है, सिस्टम ही फेलियर था उस समय, इसी के कारण ये हादसा हुआ है। अगर यहाँ पर सब ठीक रहता तो कल कम से कम 18 से 20 जाने बोल रहे हैं, वो ठीक रहनी चाहिए थी। आप कहीं शादी ब्याह में जाते होंगे, एक बैग आपको यहाँ 1000 का यही है, आपको 10,000 लोग पहुँच जाए तो क्या करेंगे आप? कुछ ना कुछ तो फेलियर होना है, तो वही समझिए। सुनने में ये भी आया था कि प्रशासन जितना मौजूद होना चाहिए था, सीआरपीएफ के जो भी और भी होते हैं, कोई मौजूद नहीं था। कितना रखिएगा? जहाँ एक बैग मॉब इकट्ठा हो जाए तो उसको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होता है सर। कहना आसान चीज़ है, करना बहुत मुश्किल चीज़ है। अब बात समझिए, तो जितना इम्प्लाई का दोष है उतना ही पब्लिकों लोगों का दोष है कि इसलिए एक स्टेशन पर आप इतना आदमी एक बार इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये भी गलती लोगों को भी समझना चाहिए।
लेकिन लोगों की ट्रेन ही वही थी। सुनने में आता है कि 10 जहाँ पे 60 बंदों की सीट है वहाँ पे 400 लोग चढ़ के चल रहे हैं। नहीं जाओगे यही ना होगा। तो ये तो घटना बचता ना, ये घटना आपका बचता। जो बच्चे मरे हैं, कुछ औरत लेडीज लोग मरे, कुछ जेंट्स मरे, सबसे ज़्यादा बच्चे मरे हैं। तो बच्चे जो मरे हैं दबा के, चाहे जो भी हो एनीथिंग, तो वो नहीं होता। आप तीन से अपना समझदारी से काम लेते तो ये नहीं होता। अब हम मोदी जी को दोष दे, जोगी दोष दे, या किसी को एम्प्लॉय को दोष दे, ये उचित नहीं है। उचित हम लोग को समझदारी होना चाहिए कि हाँ हमको जाना है कि नहीं जाना। हम बाद में जाएंगे, कोई ज़रूरी है कि कल ही जाएंगे। जब मॉब देखा कि इतना आदमी इकट्ठा हो गए, कुछ लोग चले जाते। लेकिन लोग बोल रहे थे कि जाने की भी जगह नहीं मिली, वापस पीछे कैसे जाएं, वो भी जगह नहीं थी। आप एक जगह इकट्ठा हो जाइएगा, तो जैसे कुंभ में हादसा हुआ वहीं से मिस्ती यहाँ वही था। एक बैग इकट्ठा हो गए, और भी बद से बदतर हो सकती थी। हाँ, तो वो स्थिति हुआ। इसकी लोग अब निकल रहे थे, भागना चाह रहे थे, ट्रेन को धरना चाह रहे थे, इसी के कारण से ये हादसा। रेलवे की तो गलती है, साथ में जो है एक बैग प्लेटफॉर्म चेंज करने की वजह से ये सारा हादसा हुआ। जब आपने देख लिया कि इतना भीड़ है, तो जिस 14 नंबर पे ट्रेन आ रही थी 14 नंबर पे ही आना चाहिए था, 16 पे कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए हर कोई चाहे हम पकड़ ले, हड़बड़ी में हो गया, हड़बड़ी हो गया। लेकिन हड़बड़ी हुई ना हो, लेकिन प्रशासन को, यहाँ के जो रेलवे स्टेशन के हैं कार्यकर्ता हैं, उनको पता होगा कि सबको इतनी पता भीड़ है। इकट्ठा हो सकती है, उसके सुरक्षा के इंतजाम कहाँ थे। हाँ, सबको पता है, लेकिन ये जो मेन हमारे हिसाब से तो मेन पॉइंट है कि 14 नंबर पे आप अनाउंस कर दिए। 14 नंबर से जब गाड़ी जानी थी 14 नंबर से ही जाना चाहिए था, 16 का कोई मतलब ही नहीं था। इसके वजह से खास हादसा ये हुआ। क्या लगता है इस चीज़ को, इस घटना को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हाँ, ये तो बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैंने अपने आंख से देखा कि 6 लोगों की मौत हुई थी और 2 लोगों की जो थी चोट लगी थी काफ़ी, तो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए। मेरे सामने की बात बोल रहा हूँ, LNJP में। हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल में 2 लोग भर्ती हुए, लेकिन वहाँ पे पुलिस कुछ भी नहीं करी, नहीं कोई मतलब जांच पड़ताल की कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। मैं कल से यहीं पे, अभी तक स्टेशन पे हूँ, आधा घंटा मेरा भाई आने वाला है तो मैं जाऊँगा। आपको क्या लगता है कल अगर ये हादसा रुकता, या कैसे रुक सकता था? कैसे हादसा रुक सकता था, कैसे हो सकता था? ठीक, जब मैं आया था ना तो एक्सीडेंट हो गया था, लाश को ले जा रहे थे तब मैं देखा। हाँ जी, हकीकत यही है हमारा। कल से अभी जो आपने अभी बताया कि वो पुल से जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, वो लोग कौन थे? क्या वो यही चीज़ है कि जो सामाजिक तत्व हैं, जो उन्होंने भी ऐसा हालत किया है? कहीं और से आए थे। हाँ जी, मतलब इधर दिल्ली से ही थे वो भी, ठीक है। और पीछे पीछे प्रशासन भी थे, और उनके आगे आगे झंडा ले लेकर जय श्री राम, झंडा ले लेकर, हाँ जी, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना, अगर गलती से अगर आप उसके गोल में चले जाते तो आपको धक्का मार के झंडा किस चीज़ का था? क्या कुछ देखा था आपने? हाँ जी, हाँ जी। क्या कैसा झंडा था? झंडा वीडियो है आपके पास? देखता हूँ। जब तक ये वीडियो निकाल रहे हैं सर, आप यहीं पे थे सर कल, या अभी आए हैं? कल अभी आया। क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये चीज़ कैसे रोकी जा सकती थी? इसका कोई नहीं रोक सकता है सर। रोकना तो बनता है सर। थोड़े दिन पहले महाकुंभ में भी यही हुआ था, अभी भी यहाँ पर भी मतलब सरकार को सीखना चाह नहीं रही है, सीख नहीं रही है। सनातन आस्था है, इसको क्या कर सकते हो आप। लेकिन जब लोगों को पता है कि खुद बोला है सरकार ने कि 40 करोड़ से ऊपर लोग आ सकते हैं, तो उनको ये जाने वाले आने वाले यही तो है। व्यवस्था तो खूब कर रखी है सरकार। अब पब्लिक व्यवस्था तो नहीं थी सर जो कल हुआ। कल जो नहीं हुआ वो तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन व्यवस्था खूब था, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात ही नहीं है। व्यवस्था भाई साहब थोड़ी नहीं है ये। और सुनो, ये सिर्फ हमारे देखने की बात है, नजरिए की बात है। 18 से 20 बोल रहे हैं, क्या पता ज्यादा हो। भाई आदमी भी तो बहुत आ रहे हैं ना, कितना प्रशासन कितना व्यवस्था कर पाएगी। मेरे कहने का मतलब ये था कि पब्लिक खुद जिम्मेदार है अपने मौत के हादसे की। सबको ये पता था कि अभी प्रयागराज की इतनी वो भीड़ उम्मा हो रही है, वहाँ पे इतना रस हो रहा है कि कहने की कोई हद नहीं, फिर भी समझ नहीं पाए, अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है इन्होंने। सर देखिए, जैसे अभी भाई ने बोला कि आदमी खुद जिम्मेदार है। अभी जैसे आप हैं, मैं भी जा रहा हूँ, मुझे जाना है ना, मुझे मैं महाराष्ट्र से हूँ, अभी दिल्ली में आया था सर। अभी आप देख लीजिए, अभी जो होता है, अभी ऊपर आप चढ़ेंगे ना, तो जो रुकने का जो चेकिंग करने का, सीधी सी बात है, जब आप रोकोगे चेकिंग करोगे तो टाइम लगेगा। आप ऐसे जहाँ चेकिंग लगाइए जहाँ आदमी डिस्टर्ब ना हो। आप जब ब्रिज पे चेकिंग करेंगे टाइम नहीं लगेगा सर, आप बताइए। ब्रिज पे रोक के जिस हिसाब से चेकिंग किया जा रहा है, तो आदमी
टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उस हिसाब से वो जो सिस्टम है बहुत ही गलत सिस्टम है। उससे क्या जो आदमी छोटे बच्चे जिनके पास है जो भीड़ होती है साहब, वो सब दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हम तो यही कहेंगे वो उधर चेकिंग करना कि नहीं होना चाहिए। अगर रेलवे प्रशासन या पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर था, अगर वो अपना काम ठीक से करता तो ये चीज़ बच सकती थी होने से। बच सकती थी सर, बच सकती थी। पहले पुलिस प्रशासन था यहाँ पे? नहीं था। मैं टैक्सी चलाता हूँ यहीं से जी। डेली का, मैं डेली बैच बंदा हूँ यहाँ का। कल आप अगर यहाँ पे होते ना आप, तो आप खुद कहते कि कितनी पब्लिक थी, करोड़ों की भीड़ थी कल। कोई सा भी मेट्रो स्टेशन ऐसा मेट्रो स्टेशन का कोई भी गेट नहीं था जिसके अंदर से कम लाखों की भीड़ नहीं निकल रही थी। लाखों की भीड़ निकल रही थी भैया। हर जगह चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे कल स्टेशन पे। ऐसा कोई सा भी प्लेटफॉर्म नहीं था, ऐसा कोई सा भी एरिया नहीं था जहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगे। हर जगह पे जय श्री राम के नारे थे। यहाँ तक ये आप फ्लाईओवर देख रहे हो ना, इस फ्लाईओवर के ऊपर भी जय श्री राम के नारे थे। ये जीना देख रहे हो ना, ये आप देख लो एक्सीलेटर, इस एक्सीलेटर तक पे जय श्री राम के नारे थे। कुछ असामाजिक तत्व थे, उनकी वजह से ऐसा हुआ। भैया आप मैं सारी बात को मिट्टी डालता हूँ, पर एक बात को कहता हूँ, कुंभ के मेले को कितने दिन से चल रहा है? प्रशासन को जब समझ में नहीं आई, आज जाके देखो पूरा 1.5 महीना पूरा पार हो चुका। कुंभ का मेला 27 तारीख को खत्म है। जब से कोई टेंट नहीं लगाना स्टेशन पे, आज क्यों प्रशासन टेंट लगवा रही है? किस बात पे टेंट लग रहा है? ये ऐसा ही होता है, भारत है ना, पहले कांड हो जाते हैं फिर उसके बाद कार्रवाई की जाती है। कांड हो गया है ना। आप कुंभ के मेले में चले जाओ, आज भी जो आग लगी थी ना, मैं 7 तारीख को गया था, 10 तारीख को वापसी आया हूँ घूम के। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। वहाँ पे जो आग लगी थी ना, उस राख के अंदर से आज भी लोगों की हड्डियाँ निकल रही है। आज भी लोगों की हड्डियाँ निकल रही है। पता नहीं कितना लोग मारा गया वहाँ। तो वही कांड यहाँ कर दिया। दिखा रहे 25 बंदे हैं, तो मरे होंगे कम से कम 50 तो मरे होंगे जब 25 दिखा रहे हैं। तो हम तो साहब कहेंगे जब 25 दिखा रही है ना सरकार, तो 50 मरे हैं भाई, गारंटी से 50 मरे। दबाया गया इस चीज को, 100% दबा रहे भाई, बिल्कुल 100% दबा रहे इस चीज को। कहीं से भी आप किसी भी जगह से जाके कर लो, जब 25 सरकार दिखाती है ना तो 50 मरता है, जब जाके 25 दिखाती है सरकार। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी कमी रह गई जहाँ पर ये चीज हो गई? क्या छूट गया हाथ से? कल पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं था भाई, सारी बात बताऊं, बिल्कुल भी नहीं था। कल पुलिस प्रशासन का कोई भी रुतबा नहीं था। जो आज जितना पुलिस प्रशासन दिख रहा है ना, आज जितना पुलिस प्रशासन दिख रहा है, कल बिल्कुल नहीं था। जहाँ और मैं कहता हूँ भैया, आपने देखा कल यहाँ पे क्या हुआ? मैं यहीं था, मैं डेली यहीं रहता हूँ, मेरी सामने गाड़ी खड़ी हुई है। क्या नजारा था, क्या हो गया? कल करोड़ों की भीड़ थी, करोड़ों की भीड़। आप जैसे हम यहाँ खड़े हैं ना, जैसे यहाँ खड़े हैं, कल यहाँ पे इसी जगह में लाखों बंदे थे, इतनी भीड़ थी कल। ऐसे लग रहा था जैसे कि कुंभ का मेला लास्ट है, आज ही लास्ट है, आज ही लास्ट पब्लिक जा रही है, इसके बाद कुंभ का मेला खत्म हो जाएगा। कईयों को तो मैंने पूछा, मैंने भाई क्या बात है, कुंभ के मेले में जा रही है या कुंभ के मेले में जा रही है या किसी जंग पे जा रही है पब्लिक? वो तो आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है कुछ। हाँ, तो कुछ प्रशासन की भी तो गलती है, कुछ रेलवे गवर्नमेंट की भी गलती है। रेलवे गवर्नमेंट को जब स्पेशल जो ट्रेनें चलाई हैं, स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, तो उन्हों को कम से कम भी लाउंसमेंट तो ठीक करे। लाउंसमेंट गलत हुई थी, उसी के कारण ये हादसा हुआ। एक साथ 2-2 गाड़ी 3-3 गाड़ी आ जाएगी तो हादसा तो होना ही है। आप बोल रहे हो गाड़ी इस प्लेटफॉर्म पे आनी है, फिर आपने थोड़ी देर बाद लाउंसमेंट कर दी, उस प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो पब्लिक जीने की जगह जाने की जगह ना पटरी ही कूदने लगी। वो पटरी कूदने के कारण हुआ। कुछ पब्लिक का भी इशू है, ये नहीं कि पब्लिक का इशू नहीं है। पब्लिक का मेन इशू तो पब्लिक की मेन गलती पब्लिक की मानी जाएगी। की शक्ल नहीं होती कुछ भी, बस भीड़ में हम किसी को दोष नहीं दे सकते। यही तो कारण है, इसी कारण तो प्रशासन को कुछ कह नहीं सकते भाई साहब। फिर जवाबदेही है किसकी साहब? सही कह रहे भैया जी, जवाबदेही है किसकी? फिर किससे हम सवाल कर सकते हैं? अभी आपने प्रयागराज में इससे पहले हादसा हो चुका है, मैं अपनी आंखों और पूरे इंडिया से नहीं, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं कुंभ के मेले में। तो यहाँ की सरकार को, प्रशासन को पहले से ही सारा सिस्टमेटिक बनाना चाहिए हर चीज। अब वो पब्लिक है, पब्लिक तो जाएगी भाई नाने, भाई उसका काम है जाना काम है, मगर यहाँ कुछ सिस्टमेटिक पहले व्यवस्था होती है। या अनाउंसमेंट आप कर भी रहे हो किसी चीज का, तो इतनी जनसंख्या है तो उसको कंट्रोल तो आप 5 मिनट से, आपने बोल दिया सिर्फ 15 से 14 नंबर पे आ रही है, मगर वो पब्लिक तो इतनी है, उसको वो तो कोई बच्चा लिए, कोई बैग लिए, कुछ लिए, तो वो तो बेचारा कोई धक्के से गिर गया, कहीं उसकी कोई समस्या, आम जनता धक्के से गिर गया तो उसके तो ऊपर से सब जाएंगे। अब वो सिस्टमेटिक होता, ये पहले से कुछ रस्सी होती है, कुछ पहले से सिस्टमेटिक होता तो ऐसा हादसा नहीं होता। अब उतने
ट्रेन में कोई गिर गया तो एकदम से आदमी कैसे उठेगा। 1000 पब्लिक 2000 पब्लिक था यहाँ पे। अब जो गिरे हुए हैं, जो बुजुर्ग है या कोई लेडीज है जो हेल्दी है, वो तो उठ पाएगा नहीं। उसके ऊपर से 50,000 आदमी जा रहा है तो वो तो उसका तो जान जाएगा, एकदम से कुचले ही जाएगा ना। एकदम से ऐलान साहब कर रहे कि 16-14 लेकिन सोचने वाली बात ये है भाई साहब, कल कोई सुविधा ना आज सोचने वाली बात ये है उनकी इतना मीडिया वो मतलब पब्लिक और पुलिस और ये है इतना तनाव है कल यही के। लेकिन भाई साहब सोचने वाली बात ये है, ठीक है सर, कि अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली नेशनल कैपिटल है, वहाँ पर ऐसा हो सकता है तो वो तो हालात कहीं भी हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये चीज अगर ऐसा रहे कहीं भी हो सकता है सर। अभी जो जनरेशन जो चल रहा है जैसे ये था प्रयागराज के लिए ट्रेन था, शत्रुघ्न सिन्हा उसी टाइम पे जाने वाला था, उसमें भी एकदम भगदड़ के कारण उसमें भी भीड़ लगा हुआ था। स्टेट से आदमी जा रहे हैं। हाँ, उसमें भी क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते उसमें। अब वहाँ यहाँ पुलिस प्रशासन या मतलब स्टेशन जो कर्मचारी है उनका गलती है तो है, और कुछ नहीं है। अपना जान बचाएगा। सुनने में ये आया था, रात को ट्वीट आया था एलजी दिल्ली का, क्योंकि अभी सरकार तो है नहीं रात कोई। में मतलब ऐसा हुआ था 17-18 आदमी का मरने का वो सूचना मिला था, ऐसे ही ना मिला था। ऐसे ही मिला था। हाँ, उनका ट्वीट रात को एडिट हुआ है, कुछ अच्छा। पहले कुछ और लिखा था, उसके बाद कुछ और लिखा गया है वहाँ पर। अच्छा, इसका मतलब यही तो हो गया कि ये जो हुआ है कल हादसा, इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। दबाने की लिखित वगैरह जो लिखित होती है वो सारी, वो इधर सारा खेल तो लिखित ही का है। ये जो आपने अभी कुछ लिखा ABC और बाद में लिखा D, तो वही लिखित है। कमजोर आदमी हमेशा मरा है और गरीब हमेशा दबाया गया है। किसी की इज्जत नहीं, कीड़े मकोड़े तरीके गरीब आदमी को समझा जाता है। पैसे वाले को अभी कोई भी हो हादसा हो जाए तो पैसे वाले को पहले हाईलाइट कर दिया। गरीब मर जाएगा, अरे कुत्ते हैं साले मरते, डेली कंगले तो मरते रहते हैं। तो कोई ऐसा होता तो फ्लाइट में, एयरपोर्ट में, जहाज में जाता है तो कितनी सुविधा देते हैं। जा रहा था, क्या पैसा है उनके पास भाई, सुविधा उनको हाई क्लास की है। जो लो क्लास का, लेबर क्लास का, वो तो बेचारा कल भी मर रहा है, वो आज भी मर रहा है। नहीं कुछ तो उसकी कौन सुनवाई करे? कोई नेता सुनेगा? आम जनता कॉकरोच की तरह है बे? नेता जो जब ये हादसा हुआ तो आप भाई साहब यहाँ पर अभी आए हैं क्या? जी अभी उसके बाद पहले कोई क्या सुनने में आ रहा है, क्या देखा? अगर आपने राजीनामा हो रहा है सर, क्या अभी जस्ट आए हैं 10 मिनट। क्या, अच्छा जस्ट आए हैं अभी आप। भाई क्या हाल है? आपके हाल ठीक है, लेकिन कल जो यहाँ पर हुआ था वो बहुत गलत था। बहुत गलत देखे हैं वीडियो, इसीलिए तो आए। क्या गलती है, किसकी गलती मिल सकती है सरकार इसमें? का गलती है और किसका गलती है? सिर्फ सरकार की गलती है? तो और किसका गलती है? यहाँ पर जो रेलवे प्रशासन था उनकी कोई गलती नहीं है क्या? गलती है ही है। क्या सुधार हो सकते थे, कि क्या कैसे बचा जा सकता था, कुछ बता सकते हैं? हम कैसे बताएं? नहीं बता सकते। ये युवा हमारा ऐसी भाई, प्रशासन को पता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ हो रही है तो उसका इंतजाम पहले से करना चाहिए। जब महाकुंभ में ऐसी भगदड़ हो चुकी है, सेम कंडीशन यहाँ जो हो चुकी है, उसके बाद भी सारे जो घटना होती है उन्हें छुपाने की कोशिश करती है, ना कि उन्हें उजागर करने के लिए। क्योंकि जब पता है महाकुंभ में इतनी जाने जा चुकी हैं, उन्हें सारे गटर में दाब दी, कहाँ कर दी, किसी को पता भी नहीं चला, और बस सेम कंडीशन यहाँ हो गई। तो इसके लिए प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासनिक सरकार बनती जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं सरकार से, सरकार उसकी बन रही है, और जनता मरे जिंदा है उससे कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। तो इसमें कैसे रोकी जा सकती है सर ये चीज़? सरकार को इसे इंतजाम करनी चाहिए, बढ़िया से ट्रेनें लगानी चाहिए, जो नई है बंदे, और प्रशासन बढ़ाना चाहिए। जैसे अभी कि तो और भी अभी लोग अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब कि तो जैसे ट्रेन लेट आ रही है तो उससे 1 घंटा पहले है ना, आधा घंटा पहले अनाउंसमेंट करो कि उस फलाने प्लेटफॉर्म पर आएगी ट्रेन, ना कि ये कि जस्ट करो कि इस पे नहीं, इस पे आ रही है। तो भगदड़ तो दरअसल मचनी ही है, पहले से इंतजाम करके चलो, टाइम देके चलो। और भी आ रहे हैं, जा रहे आएंगे, हैं, और भी आएंगे लोग, तो आएंगे। श्रद्धा का मामला है, आस्था की डुबकी लगाने सभी जा सब रहे हैं, जाएंगे। कई लोग आ रहे हैं अभी भी। लेकिन कुछ हुआ है, कुछ फायदा, कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, कुछ प्रशासन बल आया है यहाँ पर? प्रशासन ही तो आ गया, आज तो चेंजेस बहुत हैं, आज कंट्रोल है भीड़, बट लेकिन जो रेलवे की इतनी सुविधा होनी चाहिए, ट्रेन जो ज़्यादा चलानी चाहिए, कहीं ना चलानी कहीं चाहिए, थोड़ा सा और ध्यान रखना प्रशासन चाहिए यहाँ उसका। से 24 घंटे तो रहेगी नहीं। यहाँ की जबकि रेल बढ़ानी चाहिए ना, प्रशासन तो रहेगी नहीं 24 घंटे यहाँ पे। अभी तो मान लो हादसा हो गया तो चलो है प्रशासन, आज से 2 दिन बाद हादसा, प्रशासन चली जाएगी। सेम चीज थोड़े दिन पहले महाकुंभ में हुई है, जब वहाँ पर हादसा हो गया उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि VIP चीज बंद कर देंगे, VIP ट्रीटमेंट 2 दिन बंद रहा था, उसके बाद फिर वही सेम चीज। तो इसमें वो ये सरकार उनकी बनती जा रही है, उनके काम होते जा रहे हैं, उनका काम अगर रुके तो आगे प्रशासन की भी, जनता की भी सुनी जाएगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? अच्छा सिर्फ देखना चाह रहे हैं? चलिए यार, कई लोग ऐसे भी हैं। खैर, मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना कहना है
महाकुंभ में जा रहे हैं, जाइए, अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार का, अपने परिजनों का ध्यान ज़रूर रखिए। ये चीज़ आज यहाँ हुई है, कहीं भी हो सकती है। थोड़े दिन पहले महाकुंभ में भी हुआ था, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी बहुत बातें हुई, इधर उधर से किसी ने बयानबाजी कर दी, थोड़े दिन मीडिया में रहा, फिर वही सेम चीज़ हो गई। थोड़े दिन वो घटना पूरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी, फिर से एक घटना हो गई। महाकुंभ अभी भी जारी है, चलेगा। लोगों की भीड़ आ रही है, लोगों की भीड़ जा रही है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें अपनी जान बचानी है। कैसे बचानी है वो आप लोगों के हाथ में है। प्रशासन वाला भी कह रहे हैं कि यहाँ पर आ गया, लेकिन कांड होने के बाद, घटना होने के बाद क्या आया तो क्या आया। खैर छोड़िए, आज के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडियाज़ अंडरबेली। शुक्रिया।